ये बहुत पुरानी बात है कि एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी खतरनाक थी कि अपने शिकार और खाने के लिए पहले वो जानवरों से दोस्ती कर लेती थी और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। इसी आदत की वजह से सब उससे दौड़ रहते थे। एक दिन उसे कहीं से खाना नहीं मिला तो वो शिकार की तलाश में दौड़ तक निकल पड़ी। इसकी नजर एक सेहतमंद मर्गा पर पड़ी जो दरख्त पर चढ़ा हुआ था। लोमड़ी मर्गे को देखकर सोचने लगी, काश ये मुर्गा मेरे हाथ लग जाए तो ये कितना मजेदार खाने में होगा। लोमड़ी का लालच बढ़ गया और वो मुर्गे को देखते हुए मौका का इंतजार करने लगी। मर्गा दरख्त पर ही चढ़ा रहा और लोमड़ी के हाथ न आया। वो सोचने लगी कि कुछ चालाकी दिखानी होगी, इसलिए उसने एक चालाकी का मंसूबा बनाया। वो मर्गे के पास गई और कहने लगी, मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये खुशखबरी मालूम है कि पूरे जंगल में अमन हो चुका है? मुर्गे ने पूछा, कैसी खुशखबरी? लोमड़ी ने कहा, आकाशवाणी हुई है और खुदा ने कहा है कि अब से जंगल के तमाम झगड़े और लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और न ही मारेगा। सब मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन मर्गा होशियार था। वो समझ गया कि लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा तौजा नहीं दी और कहा, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मुर्गे की सर्द मेहरी देखकर लोमड़ी ने कहा, मेरे भाई, नीचे तो आओ ताकि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें और साथ वक्त गुजारें। मर्गा सारी बात समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मेरी बड़ी बहन, तुम पहले अपने दोस्तों से तो मिल लो जो इसी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है। लोमड़ी ने हैरानी से पूछा, कौन से दोस्त? मर्गा बोला, मेरे भाई बहन, वो शिकारी कत्ते भी हमारे दोस्त हैं। शायद वो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए ही आ रहे हैं। शिकारी कत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई क्योंकि उसे लगा कि अगर वो थोड़ी देर भी वहां रखी तो ये मर्गा चाहे उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद शिकारी कत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाने में ही आफियत समझी और वहां से भाग निकली। मर्गा हंसते हुए बोला, बहन, कहाँ जा रही हो? हम सब दोस्त हैं तो डर किस बात का? थोड़ी देर रख जाओ। लेकिन लोमड़ी ने शिकारी कत्तों की खबर को नजरअंदाज न किया और ये कहते हुए फौरन वहां से गायब हो गई। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि धोखेबाज और चालाक लोगों से हमेशा होशियार और मेहतात रहना चाहिए और चालाकी से काम लेना चाहिए।